Hello, all my viewers. Welcome to our channel त्रिपुरा अकाउंटेंट ग्रुप। आज हम लाइव देखेंगे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस पे कोई वेंडर या सप्लायर आपको बिल जमा करता है तो आप कैसे उस बिल से जीएसटी एंड इनकम टैक्स इन दोनों का टीडीएस कैसे आप डिडक्ट करेंगे और वो भी आपके एलओसी से, यानी कि जो बिल होगा वो ट्रेजरी के थ्रू पास होगा। तो वही कैसे आप जीएसटी एंड इनकम टैक्स काट के आप अपने वेंडर या सप्लायर को बिल करेंगे, वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस पे डीडीओ के पास दो तरीके का पोर्टल होगा, मतलब पोर्टल का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा। एक होगा आपका जीएसटी का एज ए जीएसटी डिडक्टर और दूसरा होगा आपके पास इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एज ए इनकम टैक्स डिडक्टर। तो देखिए अभी कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपके पास कोई वेंडर बिल जमा करता है और उस बिल का अगर एक ही बिल में अगर टोटल अमाउंट 1 लाख आ गया तो फिर आपको 2% जीएसटी आपको डिडक्ट करना होगा। या फिर अगर मान के चलिए अगर एक सप्लायर पूरा साल हमें माल देता है छोटे छोटे अमाउंट का, पर अगर हम 12 महीने का एक साथ इसका टोटल करेंगे सारे बिल्स का तो देखेंगे कि इस सप्लायर से हमने 2.5 लाख से ऊपर का हमने बिल परचेज कर लिया है। तो उस वक्त भी हमें हर एक बिल से, उस छोटे छोटे अमाउंट के बिल से भी हमें एट द रेट 2% जीएसटी डिडक्ट करना होगा ही होगा। और उसी तरह सेम तरीके से इनकम टैक्स से भी जितना भी बिल होगा, इनकम टैक्स से भी हमें 2% एज ए आईटी टीडीएस हमें डिडक्ट करना होगा करके बाकी जो वैल्यू बचता है वो हम बिल करेंगे, पे करेंगे सप्लायर को। और मेरे हिसाब से आप अगर किसी भी वेंडर से कुछ भी माल खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए 10,000 15,000 का बिल होता है, आप उनमें से हर एक बिल से आप जीएसटी एंड इनकम टैक्स आप उससे डिडक्ट कर लीजिएगा। तो ये एज ए डीडीओ आपके लिए सेफ रहेगा। तो आपको दिखाने के लिए मैं एक वेंडर का बिल लेता हूं। तो ये है एक वेंडर का बिल, तो जिसपे आप देख सकते हैं कि उनका हर एक बिल पे एक अलग यूनिक इनवॉइस नंबर होगा और उस इनवॉइस का एक डेट होगा। तो ये हमें चाहिए होगा। और उसके साथ नीचे इस बिल का एक टैक्सेबल अमाउंट होगा। हर एक जीएसटी बिल का एक टैक्सेबल अमाउंट होता है। उस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर वो लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी देते हैं। जैसे इस बिल पे उन्होंने 9% सीजीएसटी, इसका मतलब 2143.80 ये रखा है और 9% एसजीएसटी उन्होंने रखा है। तो ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन तीनों का मिला के उन्होंने टोटल इनवॉइस अमाउंट किया ये 28,107.60। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो देखिए इसको हम राउंड फिगर में ले लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट पे है तो उनको हम नियरेस्ट राउंड फिगर पे ले लेंगे। जैसे यहाँ ये हो जाएगा 2143.8 से ये हो जाएगा 2144, ये भी हो जाएगा 2144 और इन तीनों का प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा 28,108। तो ये हो जाएगा हमारा बिल का अमाउंट। तो इसमें हम एक पास फॉर रुपीज का सील मार के फिर उस पर हम 28,108 का इसको हम यहाँ पे पास फॉर रुपीज का सील दे देंगे। तो हमारे पास इस तरीके का 3 बिल्स है। हर एक का अमाउंट सेम ही है, सिर्फ हर एक इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट चेंज है। बाकी जो अमाउंट है वो तीनों बिल में ही सेम है। तो इसका हम कितना देखते हैं, टैक्सेबल अमाउंट है 23,820। तो अब हम एक एक्सेल शीट बना लेंगे। देखिए इस तरीके का एक एक्सेल शीट बना लेंगे जहाँ पे पहले तो आ जाएगा इनवॉइस नंबर एंड डेट, जो हमने देखा था इनवॉइस नंबर एंड डेट। उसके बाद आएगा टैक्सेबल अमाउंट, देखिए 23,820 और इसको हम राउंड फिगर पे लिखेंगे। उसके बाद
जीएसटी क्लेम्ड, मतलब इन्होंने जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इन दोनों का मिला के कितना जीएसटी आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी क्लेम्ड पे। तो दोनों का मिला के 4288। फिर आएगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी को जोड़ के कितना आता है 28108। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये है आपका फाइनल अमाउंट 20, इसको हमने राउंड ऑफ करके 28108 लिखा है। अभी फिर से एक्सेल शीट पे अभी देखिए हम इस बिल से हम अभी 2% आईटी एंड 2% जीएसटी हम डिडक्ट करेंगे। तो आईटी में देखिए हमने एक कॉलम लिखा है लेस आईटी टीडीएस एट द रेट 2%, मतलब ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, ये देखिए ये जो ग्रॉस अमाउंट है ये टैक्सेबल अमाउंट एंड जीएसटी दोनों मिला के आया है। तो हम कभी भी जीएसटी के ऊपर हम आईटी या जीएसटी डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। एक टैक्स के ऊपर आप दूसरा टैक्स नहीं आप कर पाएंगे कुछ। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, ये जो हम 2% डिडक्ट करेंगे ये टैक्सेबल अमाउंट से डिडक्ट करेंगे 2%। तो इसका आता है 476, इसको हमने राउंड ऑफ करके 476 लिखा है। अभी देखिए जीएसटी, तो ये क्या है, जीएसटी नॉर्मली आपका होता है 2%, सेम टू सेम इनकम टैक्स। पर जीएसटी में भी दो अलग अलग भाग होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, इसका आएगा 1%, इसमें आप 1% जमा करेंगे, और दूसरा आएगा एसजीएसटी, तो इस पे भी आप 1% जमा करेंगे। तो ये दो मिला के टोटल आएगा जीएसटी 2%। तो इसलिए हमने देखिए यहाँ पे एक लेस किया है, कितना सीजीएसटी हमने लेस किया है 1%। किसका 1%? ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका 1%, और उसके बाद हम फिर से एसजीएसटी पे भी 1% माइनस करेंगे। तो किसका 1%? ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका 1% करके आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा। तो अभी देखिए टोटल डिडक्शन। तो सप्लायर ने हमें इनवॉइस अमाउंट इतना दिया था 28108, तो उसमें से हमने देखिए 476 रुपीज एज ए इनकम टैक्स हमने काट लिया है। हमने सीजीएसटी 1% कितना आया 238 एंड एसजीएसटी 238, तो ये तीनों का मिला के कितना हुआ डिडक्शन 952 रुपीज। यानी सप्लायर ने हमसे मांगा ये पैसा 28108, पर हमने उसमें से आईटी एंड जीएसटी मिला के हमने 952 रुपीज लेस कर दिया है। तो अभी इस ग्रॉस अमाउंट से डिडक्शन को माइनस करके जितना बचेगा उतना हम अमाउंट पेबल टू वेंडर, तो वेंडर को हम पेमेंट करेंगे 27156, इनकम टैक्स को हम पे करेंगे 476, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के हम ये दोनों को मिला के टोटल करके इसका हम पेमेंट करेंगे जीएसटी को। तो इस तरह से हमारा टोटल हमारे एलओसी से जो पैसा कटेगा टोटल कटेगा ये 28108 ही, पर वेंडर को मिलेगा 27156। तो उसी तरीके से टोटल 3 बिल्स है एक ही सप्लायर से, तो हम तीनों बिल्स का एक साथ हमने यहाँ पे एक शीट बना लिया है। इसका हम टोटल कर लिया है यहाँ पे नीचे देखिए, टोटल 3 बिल हमने एक साथ कर लिया। अगर आपका एक है तो आप एक ही रखिएगा, 2 है तो 2 करिएगा, अगर उससे ज्यादा है तो जैसे हमारा 3 है तो हम 3 एक साथ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बीच में कट फट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने ये पूरा बना लिया, अब सिर्फ आपको टोटल नीचे करना है। तो इन तीनों का मिला के टैक्सेबल अमाउंट कितना है 71460, जीएसटी कितना क्लेम किया है इन तीनों का मिला के 12864, इन तीनों का मिला के टोटल ग्रॉस इतना आया है। उसमें से हम टोटल जो इनकम टैक्स जमा करेंगे इनकम वो होगा 1428, सीजीएसटी में हम जमा करेंगे 714 और एसजीएसटी में हम जमा करेंगे 714। तो हमें उन्होंने बिल दिया है 3 बिल मिला के 84,324, उसमें से हमने 2856 काट के गवर्नमेंट को हम जमा कर देंगे, और बाकी जो पैसा बचा है 81468
वो हम वेंडर को या सप्लायर को हम पे कर देंगे। तो अब हम शुरू करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस। तो हमें पहले जीएसटी का एक चालान निकालना होगा जीएसटी पोर्टल से, फिर हमें इनकम टैक्स का भी एक चालान निकालना होगा इनकम टैक्स पोर्टल से, दोनों ही ऑनलाइन। तो पहले हम जीएसटी का करते हैं। तो पहले हम करेंगे gst.gov.in पे जाके, होम पेज पे जाके करेंगे लॉग इन ऑफिस के जीएसटी पोर्टल पे। फिर आपको जाना होगा सर्विसेज पर, जाके आपको जाना होगा पेमेंट्स पर, उसके बाद आपको जाना होगा क्रिएट चालान पर। तो यहाँ पे जाके आप चालान क्रिएट करेंगे तो ऐसा एक फॉर्म आपको आपके डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। देखिए, आपको पहले तो अमाउंट आपको देख लेना है कि कितना आपको चालान काटना है जीएसटी का। तो हमें सीजीएसटी काटना है 714 एंड एसजीएसटी काटना है 714। तो ये हम चालान पे एंट्री कर लेंगे। सीजीएसटी आएगा 714, आईजीएसटी कुछ नहीं, सेस कुछ नहीं। ये देखिए एसजीएसटी, इसमें भी हम करेंगे 714। तो दोनों मिला के 1428 का ये एक जीएसटी चालान हम अभी बनाएंगे। तो जैसे इसका पेमेंट जो होगा, वो पेमेंट कैसे होगा? आपके एलओसी से, मतलब ट्रेजरी के थ्रू पेमेंट होगा। आप इसको आप अपने मतलब ऑनलाइन से आप इसको पे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे एनईएफटी को। उसके बाद जो भी जिस भी अकाउंट, ये देखिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी अकाउंट इसमें डाल दीजिए जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई भी एक बैंक आप डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि इस बैंक से कोई पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी डालना होता है। तो हम करेंगे हमारा हम एक चूज कर लेते हैं जहाँ पे नॉर्मली हमारा अकाउंट है। चलिए अभी हम करेंगे। तो ये बैंक सिलेक्ट करते वक्त आप घबराएगा नहीं, आपके बैंक से ये कुछ पैसा आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। ये सिर्फ देना होता है, तो बस अब दे दीजिए। तो हमने पीएनबी दिया है, अब कर देंगे हम इसको जनरेट। ये देखिए मैसेज आया है कि चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। अभी आप थोड़ा हम नीचे आएंगे। ये देखिए 1428 रुपीज का है और इसका हम पेमेंट होगा एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू। तो इसको हम कर देंगे डाउनलोड। डाउनलोड करके इसका हम 3 कॉपी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए आप इसका 3 कॉपी इसको आप प्रिंट करिएगा। फिर इस चीज को आप फिलअप कीजिएगा। ये जो नेम है, मतलब डीडीओ का नेम, डीडीओ का डिजिग्नेशन, डीडीओ का सिग्नेचर और सिग्नेचर का डेट। फिर देखिए पेड चालान इंफॉर्मेशन जो है, तो इसको आप यहाँ पे जो भी आपके ऑफिस का जो भी जीएसटी आईएन है वो लिखिएगा। आपके ऑफिस का जो डीडीओ है या फिर ये जो जीएसटी आपने ओपन किया है वो किस नाम से ओपन किया है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर आप नेम ऑफ द बैंक, कोई भी बैंक का नाम लिख दीजिएगा। फिर आपका अमाउंट, अमाउंट ऑलरेडी चालान पे ही है 1428। तो ये देखिए आप अमाउंट लिखिएगा 1428। फिर बैंक रेफरेंस नंबर खाली रखिए, पेमेंट डेट खाली रखिए, बैंक एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सब बैंक फिलअप करेगा, इसको आप खाली रखिए। उसके बाद देखिए अभी नीचे आइए, अकाउंट नंबर। तो ये आपका, ये आप क्या अकाउंट नंबर देंगे? आप कोई भी आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चेक से पे कर रहे हैं तो आप चेक नंबर फिलअप कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। चेक का डेट, आप चेक से नहीं पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये कुछ नहीं डालना होगा। ये पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? ये पेमेंट हम कर रहे हैं जीएसटी को। ये जो जीएसटी है, मतलब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीएसटी पे हम ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना? 1428। यहाँ पे डीडीओ का एक सिग्नेचर विद डेट। और ये जो नीचे जो ये जो घर है फॉर बैंक यूज, तो इसको आप ब्लैंक रखिए। ये बैंक से आपको ये दिया जाएगा।
तो एक्चुअली ये बैंक से आपको नहीं दिया जाएगा, ये बैंक से ट्रेजरी को दिया जाएगा, तो ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये जो 2 पेजेस है आप इनका 3 सेट निकाल लीजिएगा और उसको फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देखिए, अब जब आप जीएस जनरेट करेंगे तो ऊपर में देखिए एक CPIN, ये देखिए CPIN एक चालान का नंबर हो जाएगा। तो इस चालान के नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमने चालान को कॉपी किया है, CPIN को। अभी हम हमारे सीटोस को ओपन करेंगे, यहाँ पे सीटोस का भी फंक्शन है, तो हम सीटोस त्रिपुरा को ओपन करेंगे, सीटोस। उसके बाद हम इस पर लॉग इन करेंगे। कैप्चा डालिए, आईडी पासवर्ड डालिए और इस पर करिए लॉग इन। लॉग इन करने के बाद आप एक बेनिफिशियरी डायरेक्टरी खोलिए, ये जो ई पेमेंट है इस पे जाके एक बेनिफिशियरी डायरेक्टरी को खोलिए। खोलने के बाद आपको अभी नया एक बेनिफिशियरी आईडी बनाना होगा। ये आप जितनी बार आप जीएसटी का चालान बनाएंगे उतनी बार ही आपको ये चीज आपको रिपीट करना होगा। तो आप करेंगे क्रिएट। ये जो बेनिफिशियरी टाइप है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो बेनिफिशियरी टाइप है इसको आप कर दीजिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेमेंट। जैसे आपने ये किया, देखिए सारा चीज जो है, ये देखिए अभी बेनिफिशियरी नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी आ चुका है, सारा कुछ उनका बैंक डिटेल्स सब कुछ आ चुका है। अभी देखिए बिल्कुल नीचे जब आएंगे, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर का घर जो है वो ब्लैंक है, उस पर उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो उस पर आप क्या फिलअप करिएगा, उस पर ये जो आपने जो CPIN कॉपी किया था, ये पूरा नंबर आप इस बैंक अकाउंट नंबर पे पेस्ट कर दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे अकाउंट नंबर के घर पे आपने ये CPIN आपने डाला, फिर आप कर दीजिए इसको सेव। देखिए एक बेनिफिशियरी कोड नंबर से ये जनरेट हुआ है 17 है, तो ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, आप कर दीजिए इसको एग्जिट। फिर से आप जाइए ई पेमेंट पे, जाके आपको बेनिफिशियरी पोस्टिंग पे जाना है। और अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो बेनिफिशियरी कोड हमने कॉपी किया था उसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। करने के बाद ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सेव कर देना है, बेनिफिशियरी इज फाइनलाइज्ड। तो फिर से हम एक्सेल शीट पे जाके इस बेनिफिशियरी को हम यहाँ पे सेव करके रखते हैं। ये क्या है, ये है हमारा जीएसटी चालान बेनिफिशियरी। ये जो नंबर है ये हमारा जीएसटी चालान बेनिफिशियरी नंबर है, ये बाद में जाके हमें काम आएगा। तो चलिए अभी और कुछ नहीं करते। तो अभी हम करेंगे थोड़ा ऑफलाइन में। हमें देखिए हर एक बिल करने के लिए हमें पहले एक सैंक्शन मेमो जो है वो बनाना होता है, ठीक है। तो अभी हम वो सैंक्शन मेमो किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। तो पहले तो ऊपर पे देखिए जो भी आपका जो ऑफिस का नाम है वो आ जाएगा लेटर हेड पे। उसके बाद जिस भी फाइल नंबर होगा वो फाइल नंबर, उसके बाद डेट, वो तो कॉमन है। यहाँ पे बोल्ड पे सैंक्शन मेमो। फिर देखिए हमने इसमें क्या लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सपेंडिचर अप्रूवल इज हियर बाय अकॉर्डेड टू द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 84324। ये कौन सा है, ये देखिए हमने एक्सेल शीट पे जो टेबल बनाया था यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसका हमारा ग्रॉस था 84324 और नेट था 81468। इसी टेबल को हमने कॉपी करके इस सैंक्शन मेमो पे हमने लाया। ये देखिए ये जो है ये वही एक्सेल शीट से आया है सैंक्शन मेमो पे, जहाँ पे ग्रॉस अमाउंट है 84324 और नेट अमाउंट है 84468। चलिए अब देखिए ये जो 84324 है ये है ग्रॉस अमाउंट। हम टोटल ये पैसा हमारे एलओसी से कटेगा ओनली इन फेवर ऑफ जो भी वेंडर है उनका नाम, हैविंग बेनिफिशियरी आईडी। उस वेंडर का जो भी सीटोस बेनिफिशियरी आईडी है वो हम लिखेंगे।
हर एक वेंडर का अलग होता है, हर एक पर्सन का अलग होता है, हर एक एम्प्लॉय का अलग होता है, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद जिस भी रीजन से ये सप्लाई किया गया है वो रीजन हमने लिख दिया है, सप्लाइंग ऑफ गुड्स। और ये जो 3 महीने का बिल है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 महीने का बिल एक साथ उन्होंने दिया है, तो इस 3 महीने का बिल हमने लिख दिया कि अक्टूबर का बिल है, एक है नवंबर का, एक है दिसंबर का। एंड टीडीएस जीएसटी, तो हम यहाँ बेनिफिशियरी आईडी, देखिए ये नंबर, ये जो बेनिफिशियरी आईडी है ये कहाँ से आया है? ये आया है, हमने थोड़ी देर पहले जो जीएसटी पोर्टल से जो चालान का जो हमने एक फिटोस बेनिफिशियरी बनाया था, तो ये वही है 178, यहाँ से आया है। तो मतलब ये जो जीएसटी जो हम जमा करेंगे गवर्नमेंट को, ये सीजीएसटी एचजीएसटी मिला के, वो इस बेनिफिशियरी कोड के थ्रू हम गवर्नमेंट को जमा करेंगे थ्रू ट्रेजरी ऑफिस। तो ये हमारे एलओसी से कटेगा। तो उसके बाद ये टेबल तो हमने आपने देखा, ये ऑलरेडी हमने एक्सेल शीट से इसको हमने यहाँ पे लाया। तो द अबव फंड मे बी प्लेस्ड टू द अबव एजेंसी, मतलब जो भी सप्लायर है, एंड द ITTDS ₹1428। ये क्या है? ये जो हमने जो इनकम टैक्स जो 2% है 1428, इसको यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद CGST हमने कितना काटेंगे 714, एंड SGST काटेंगे 714 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बिल एंड द फंड शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द हेड ऑफ अकाउंट ऑफ, जो भी आपका हेड ऑफ अकाउंट से ये, मतलब एलओसी के जिस भी हेड से ये पैसा जाएगा, उस हेड ऑफ अकाउंट का नंबर, जो भी है उस हेड का, OA OE या फिर जो भी है, फिर उसका डिमांड नंबर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये है सैंक्शन मेमो, और इसका आप 4 कॉपी निकाल लीजिएगा। एक कॉपी आप दे देंगे एजी ऑफिस पे, सैंक्शन मेमो का एक कॉपी जाएगा एजी ऑफिस पे, दूसरा जाएगा बिल के साथ ट्रेजरी ऑफिस पे, वो तो जाएगा ही जाएगा। फिर आप एक कॉपी आप रखेंगे ऑफिस कॉपी के हिसाब से, आपके ऑफिस कॉपी में जो भी बिल है उस बिल के साथ भी एक सैंक्शन मेमो आपके ऑफिस पे रहेगा, और आपके ऑफिस पे एक जीएसटी का फाइल आप ओपन कर लीजिएगा, और उसमें भी ये सैंक्शन मेमो को आप रखिएगा। तो अब ये जीएसटी हो जाने के बाद अब हम जाएंगे इनकम टैक्स पे। अभी हमें इनकम टैक्स का चालान निकालना होगा। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अभी फिलहाल जो इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है, incometaxindia.gov.in, ये है अभी करंट वेबसाइट। पर आपको इसमें नहीं जाना है, आपको जाना है पुराने वाले वेबसाइट पे, यानी कि incometax.gov.in। अभी नया है incometaxindia.gov.in, ये नया है, और पुराना है incometax.gov.in। तो हमें अभी इस पे जाना है incometax.gov.in पे। वहां जाके आपको होम पेज पे जाके आपके लेफ्ट साइड पे देखिए ये जो ई पे टैक्स का ऑप्शन है, तो इस पे हमें जाना होगा ई पे टैक्स। तो इस पे जाने के बाद हमें इसके थ्रू ये चालान जो है वो हमें ऑनलाइन जनरेट करना होगा। तो इसके लिए हमें कोई भी लॉगिन नहीं करना होता है। तो पहले तो आपको आपके जो भी ऑफिस का जो भी पैन नंबर या टेन नंबर है, वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे 10 नंबर दे रहा हूँ। तो आपको दोबारा से यहाँ पे 10 नंबर देना होगा। और फिर आपको यहाँ पे फोन नंबर देना होगा। तो आप कोई भी फोन नंबर दे सकते हैं, आपका या फिर आपके डीडीओ का, जिसका भी आप चाहे आप दे सकते हैं। उसमें एक ओटीपी जाएगा अभी। ये करने के बाद आप करिए कंटिन्यू। उसके बाद देखिए एक ओटीपी गया हुआ है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू। उसके बाद असेसमेंट ईयर, जैसे हम अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल ज्यादा होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24।
उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद अभी देखिए ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कौन सी सेक्शन पे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा है 94C, इसको हम 15 कर देते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे देखिए 94C कब आएगा, ये देखिए ये 94C, ये क्या है, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपने आपके ऑफिस के किसी को आपने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप हमें ये सप्लाई कीजिए और उस सप्लाई के बाद उन्होंने ये बिल आपको दिया है तो ये आ जाएगा 94C पे। तो वैसे ही बहुत अलग अलग सेक्शन है, आप जो भी आपके लिए सुइटेबल है आप दीजिएगा। तो ज़्यादातर 94C ही होता है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए टीडीएस और टीसीएस, तो हमारा होगा टीडीएस और उसके बाद आएगा अदर देन कंपनी डिडक्टिव या फिर कंपनी डिडक्टिव। तो जैसे हमारे ये गवर्नमेंट ऑफिस है तो ये कोई कंपनी नहीं है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे अदर देन कंपनी डिडक्टिव। उसके बाद आएगा टैक्स अमाउंट। तो देखिए हम कितना टैक्स गवर्नमेंट को जब भी जमा करेंगे। तो ये देखिए हमने जो एक्सेल शीट बनाया था जहाँ पे हमने लेस IT TDS @2% करके टोटल कितना आया था 1428 रुपीज। तो ये हम 1428 रुपीज का चालान बनाएंगे एज ए टैक्स। 1428 बना दिया, अमाउंट दे दिया, देखिए 1428 हो चुका है। इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। उसके बाद ये देखिए अभी आपको आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर। तो देखिए हम जैसे इसको खुद से नहीं पे करने वाले हैं, ये हमारे LOC से पेमेंट होगा, वो ट्रेजरी करेगा, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर देंगे RTGS एंड NEFT। तो देखिए ये करने के बाद हम कर देंगे कंटिन्यू। उसके बाद ये देखिए ये जो पेमेंट डिटेल्स है ये आपने जो भी फिलअप किया हुआ है वो आपका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप अगर सब ठीक है तो कर दीजिए कंटिन्यू। उसके बाद ये देखिए उसके बाद नीचे आके ये जो डाउनलोड मैंडेट फॉर्म है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे ये देखिए ये एक फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, तो आप इसको प्रिंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो आई हेयर बाय ऑथोराइज बैंक नेम, जो भी आपका बैंक नेम है, जैसे अगर SBI है तो SBI थ्रू RTGS, एंड नेम ऑफ द रिमिटर यानी कि आपका नाम, DDO का नाम, इस SBI बैंक का या फिर जो भी बैंक है उसका अकाउंट नंबर, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक नंबर, चेक डेट और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा। लिखने के बाद ये जो डेट है, ये जो पोर्शन है ये बैंक यूज के लिए है और यहाँ पे आप DDO एक साइन करेंगे और डेट देंगे। देने के बाद आप इसको जमा कर दीजिएगा बैंक पे। तो ये जो हमने अभी इनकम टैक्स चालान जो जनरेट का हमने वीडियो दिखाया है इस वीडियो में, ये एक्चुअली ट्रेजरी बिल के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर ऐसा कोई बिल है तो जो आप चेक से पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट से चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये चालान क्रिएट करना होगा। अगर आप सिंपली LOC से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का कोई चालान आपको क्रिएट नहीं करना होगा। वो आपके सीटों से, जैसे आप मान के चलिए कोई अब बंदा सैलरी से हर महीना कुछ कुछ इनकम टैक्स जमा करता है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ये इनकम टैक्स जो अभी हमने जनरेट किया है अब वो हमें नहीं चाहिए, ये सिर्फ हमने अलग से ये आपको दिखाया है। अगर आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, नहीं तो LOC के मामले में इनकम टैक्स का ये प्रोसेस आपको नहीं चाहिए। तो अभी तक हमने GST चालान हमने डाउनलोड कर लिया है। ये जो सैंक्शन मेमो है ये भी हमने प्रिंट करके DDO से इसका साइन करवा लिया है। तो अब हम सीधा चले जाएंगे सीटोस पे। अभी हमारा इनकम टैक्स पोर्टल पे कोई काम नहीं है, हम सीधा जाएंगे सीटोस पोर्टल पे।
तो सीटोस पोर्टल पे जाने से पहले मैं थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूँगा। तो हम चलते हैं, जो हमारे जो एक्सेल शीट है उसमें मैं एक थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। तो देखिए, हमने एक्सेल शीट में पहले ये बताया था कि जो इनकम टैक्स का टीडीएस है वो 2% है, और वो 2% हमने बताया था कि ग्रॉस सॉरी टैक्सेबल अमाउंट का हमने बताया था। पर नहीं, जो इनकम टैक्स का टीडीएस है वो ग्रॉस अमाउंट का, मतलब इनवॉइस का जो टोटल अमाउंट है उसका 2% होगा। और उसके बाद जो जीएसटी का पार्ट है वो भी 2% है, वो टैक्सेबल अमाउंट का 1% सीजीएसटी एंड 1% एचजीएसटी होगा, जो कि ठीक है। पर इनकम टैक्स का जो है वो टोटल इनवॉइस वैल्यू का 2% होगा। तो यही मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ हमारे एक्सेल शीट पे। और उसके बाद जो सैंक्शन मेमो है वहाँ पे भी मैं इसको करेक्शन कर लूँगा। तो ये देखिए, अभी हम लोग जो वेंडर को या सप्लायर को जो पेमेंट करेंगे वो होगा ग्रॉस अमाउंट, मतलब इनवॉइस अमाउंट माइनस डिडक्शन करके जो बचेगा वो हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो जीएसटी से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स टोटल वैल्यू के ऊपर 2% होता है, और जीएसटी जो है वो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 2% होता है। तो मैं सैंक्शन मेमो पे भी इस चीज़ को मैं करेक्शन कर लेता हूँ। जब करते हैं, शुरू में हम करते हैं बिल चलिए, पे जाके बिल आईडी जनरेशन, और उस ये पे होगा। जाके आप अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए। फिर आपका बिल रजिस्टर से एक बिल नंबर लिखिए। आपको बिल नंबर और चालान रजिस्टर से चालान नंबर चाहिए होगा। ये उसके बाद बिल डेट, टोकन नंबर। अगर इस चीज का आपको पता नहीं है ठीक से, तो आप हमारे सैलरी प्रोसेस के जो स्टेप 1 वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब आप टोटल अमाउंट होगा ये जो सैंक्शन मेमो है इसमें जो ये जो 84324 का अमाउंट है, मतलब टोटल तीनों इनवॉइस मिला के। देखिए यहाँ पे भी यही अमाउंट दिया गया है 84324। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 84324। इतना पैसा टोटल हमारे एलओसी से कटेगा। सबमिट। देखिए एक बिल नंबर आ चुका है 1, इसको आप सेव करके रखिए। ये हो जाने के बाद हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम बिल पे जाके बिल एंट्री। यहाँ पे अभी जो एक बिल आईडी नंबर जनरेट हुआ था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद बिल डेट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे काफी सारा डिटेल्स आ चुका है। तो पहले तो यहाँ पे हमें बिल टाइप लिखना होगा। तो इसका बिल टाइप पहले हो जाएगा ये कॉन्टिजेंसी बिल। फिर यहाँ पे आप जो हेड है वो हेड हम लिखेंगे यहाँ पे, एलओसी का हेड। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हेड लिखा, उसके बाद देखिए नीचे ये आ चुका है टू होम पेड। यहाँ पे आप जो भी एजेंसी है या सप्लायर है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जाना है डिडक्शन पे। तो डिडक्शन पे जाके पहले देखिए जैसे हमारे इसमें सैंक्शन मेमो पे देख देख सकते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स काट रहे हैं इतना 1686। तो पहले हम अभी यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स का, ये देखिए टीडीए सस्पेंस इनकम अकाउंट। तो इसका एक चालान नंबर चाहिए होगा जो कि हमने चालान रजिस्टर से ऑलरेडी लिख के रखा है। और उसके बाद ये ट्रेजरी पे ये पैसा जमा होगा 1686। तो अभी हम इसको कर देंगे अपडेट। देखिए ये अपडेट हो चुका है। अभी हम जाएंगे अभी देखिए और क्या बाकी है डिडक्शन इसमें। अभी सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बाकी है।
तो ये देखिए 714 रुपीज CGST, 714 रुपीज SGST, तो दोनों का मिला के आता है आपका 1428। तो ये पेमेंट कर देंगे हम GST को। तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए इतना अभी हो चुका है। तो आप अभी चले जाइए मेंस पे। तो देखिए जो 84324 टोटल अमाउंट है, ये देखिए 84324 टोटल अमाउंट है। इसमें से हमने अभी सिर्फ इनकम टैक्स का पार्ट ही डिडक्शन किया है 1686। देखिए 1686 डिडक्शन किया है। तो अभी और कितना बचा है, और हमारे पास बचा है 82638। तो इसमें से 81210 चला जाएगा एजेंसी को, और बाकी जो पोर्शन है वो चला जाएगा GST को। तो वो हम देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम अब इसको सेव करते हैं। चलिए एग्जिट। अब हम जाएंगे ई पेमेंट पे जाके एडिंग बेनिफिशियरी इन ए बिल। तो यहाँ पे भी जो ऑनलाइन से जनरेट हुआ था सीटोस ID, वो हम लिखेंगे, के साथ बिल डेट लिखेंगे। देखिए अभी और भी 8268 पैसा इसमें बाकी है। तो अभी हम बेनिफिशियरी कोड में ये पैसा डिवाइड कर देंगे। तो फिर से हम जब सैंक्शन मेमो पे जाएंगे, ये देखिए ये पहला जो बेनिफिशियरी ID है वो एजेंसी का है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हम पार्टी को कितना पेमेंट करेंगे, ये देखिए 81210 इतना पेमेंट करेंगे। तो उसका अभी अमाउंट डाल देंगे, कर देंगे एट पे। अभी देखिए बैलेंस कितना बचा है इसमें 1428 रुपीज। और हमें GST में कितना पेमेंट करना है, देखिए 714 एंड 714 दोनों मिला के 1428 इतना ही बचा है। अभी देखिए हमने एक GST का एक बेनिफिशियरी हमने बनाया था, हमने देखा है वीडियो में। ये जो बेनिफिशियरी ID है GST चालान बेनिफिशियरी, तो इसमें वो बाकी पैसा हम लोग पेमेंट करेंगे। फिर से देखिए वहां पे बेनिफिशियरी नेम ऑटोमेटिक GST आ जाएगा, और हम इसमें पेमेंट करेंगे वो GST के अमाउंट, कर देंगे ऐड पे। अब देखिए तो बैलेंस जो है वो 0 हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से इसको कर देंगे एग्जिट। एंड बाकी तो आपको पता ही है। अभी हम जाएंगे ई पेमेंट में जाके रिपोर्ट्स पे जाके, अब उसके बाद करेंगे ये बेनिफिशियरी डिटेल स्टूडेंट बिल, इसमें से एक प्रिंट आउट निकलेगा। उसके बाद हम कर देंगे बिल को सेंड रिटर्न। उसके बाद हम करेंगे रिपोर्ट्स में जाके जो बिल प्रिंटिंग है, हम वहां से वो बिल प्रिंटिंग को भी उसका भी हम 2 कॉपी प्रिंट कर लेंगे। तो इतना आपको पता ही है। तो ये सब करने के बाद आपका तकरीबन पूरा खत्म है। अभी एक बार हम फिर से जो हार्ड कॉपीज है वो एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या हार्ड कॉपीज हमारे प्रिंटेड होगा। तो ये देखिए पहले जो है एक पेमेंट डाटा इनपुट शीट प्रिंट होगा सीटोस से। फिर होगा एक बेनिफिशियरी लिस्टेड इन ए बिल का एक प्रिंट आउट, वहां पे एजेंसी का नाम भी होगा और GST का नाम भी होगा। उसके बाद हमें अपने मैनुअली हैंड राइटिंग पे लिखना होगा एक फुल्ली वाउच्ड कॉन्टिजेंट बिल, वो लिखना होगा। तो जैसा कि इसमें एक इनकम टैक्स का चालान है, तो सीटोस से एक चालान डाउनलोड करना होगा। उसके बाद GST से हमने जो एक GST चालान बनाया था, तो वो भी प्रिंट करना होगा। और उसके बाद जो सैंक्शन मेमो है वो चाहिए होगा। और उसके साथ जो सप्लायर का जो इनवॉइस है उसमें पासपोर्ट सील मार के ये भी चाहिए होगा। तो अभी हमारा ये बिल का काम पूरा खत्म है। अभी हम GST पे आप फिर जाके चेक कीजिएगा, सर्विसेज पे जाके आप ये जो पेमेंट है, पेमेंट पे जाके चालान हिस्ट्री पे जाके आप रेगुलर चेक कीजिएगा कि आपने जो चालान जो क्रिएट किया था उसका भी डिपॉजिट स्टेटस क्या है।
जैसे मेरा अभी भी नॉट पेड है, तो हमारे पास 15 दिनों का टाइम होता है चालान जनरेट करने के बाद से 15 दिनों का। तो उसी 15 दिनों के अंदर ये जो बिल है, पूरा बिल ट्रेजरी पे जाना होगा, और ट्रेजरी से वो बिल पास भी होना होगा, यानी बाउचर होना होगा। जब ट्रेजरी उस बिल को बाउचर करेगा, तब ये हमारे जीएसटी पोर्टल पे इसका जो डिपॉजिट स्टेटस है वो पेड हो जाएगा, और उसके बाद अगले महीने के 10 तारीख से पहले आप इसको ई फाइलिंग कर दीजिएगा जीएसटी पोर्टल पे। अगर आपको नहीं पता कि कैसे जीएसटी पे इसको फाइलिंग करना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे वो भी आपको जितना हो सके आपको सिखाने के लिए। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।